नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के विषय थ्योरी की पाठ्यचर्या में आज मैं आपको हेयर हाइलाइटनिंग के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। तो आइए जानते हैं कि हेयर हाइलाइटिंग क्या होता है। हेयर हाइलाइटनिंग हेयर हाइलाइटनिंग को यदि हम समझें तो यह बालों में एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा बालों के कलर को चेंज किया जाता है। क्योंकि यह बालों में एक प्रकार का केमिकल मेथड है जो कि अपना प्रभाव बालों पर परमानेंट छोड़ता है। परमानेंट से आशय यह है कि जब बालों में कलर किया हाइलाइटनिंग की जाती है तो यह बालों में तब तक रहती है जब तक कि आपके बाल एंड से कट नहीं जाते हैं तथा रूट से नए बाल ग्रोथ नहीं ले लेते हैं। हाइलाइटनिंग के द्वारा जो बालों में कलर अप्लाई किया जाता है वो नेचुरल कलर से एकदम डिफरेंट होता है तथा काफी ब्राइट इफेक्ट देता है। यदि हमें हाइलाइटनिंग को समझना है तो हमें यह समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हाइलाइटनिंग और हेयर कलरिंग दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो हाइलाइटनिंग के द्वारा हम बालों के पतले पतले स्ट्रैंड को लेकर कलर करते हैं जो कि नेचुरल कलर से एकदम अलग होते हैं। जबकि हेयर कलरिंग जो है बालों में एक प्रकार का डाइंग प्रोसेस है जो कि ओवरऑल पूरे बालों में एक ही तरह का प्रभाव देता है। और हाइलाइटनिंग बालों में थोड़ा सा फैंसी लुक क्रिएट करती है जबकि हेयर कलरिंग जो होती है वो बालों में नेचुरल इफेक्ट देती है। हाइलाइटनिंग बालों में परमानेंट होती है और हेयर कलरिंग जो होती है वो कुछ शैम्पू के बाद रिमूव हो जाती है और उसको रीटचअप की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हाइलाइटनिंग के द्वारा बालों में एक डिफरेंट लुक क्रिएट किया गया है और जो हाइलाइटनिंग के हेयर हैं वो नेचुरल बालों से एकदम अलग दिखाई पड़ रहे हैं। और इन बालों को यदि हम देखें तो यहाँ पर ओवरऑल पूरे बालों में एक ही प्रकार का प्रभाव मिल रहा है। इसमें हेयर कलरिंग का प्रयोग किया गया है। इन बालों में हाइलाइटनिंग के बाद फैंसी कलर्स का प्रयोग किया गया है जो कि बालों को एकदम डिफरेंट लुक प्रदान कर रहा है। हाइलाइटनिंग काफी हद तक आपके बालों के कलर और आपके कॉम्प्लेक्शन पर निर्भर करती है। बालों के कलर से यदि हम समझें तो यदि आपके बालों का कलर ब्लैक है तो हम आपके बालों के नेचुरल कलर से 2 या 3 लेवल तक ही बालों को लिफ्ट करवा सकते हैं हाइलाइटनिंग के द्वारा। यदि हम बालों को उनके लेवल से बहुत ही लाइट शेड पर ले जाएंगे तो वो बहुत अच्छा लुक नहीं देगा बालों पर। आपके बालों के साथ और आपके कॉम्प्लेक्शन के साथ वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। तो जब भी आप हाइलाइटनिंग करें तो बालों में ऐसी हाइलाइटनिंग का चुनाव करें जो कि आपके बालों के कलर के साथ आपके स्किन के कलर के साथ कॉम्प्लीमेंट करे। अब हर चीज को करने का अपना एक उद्देश्य होता है तो आइए जानते हैं कि हाइलाइटनिंग के उद्देश्य क्या है। पर्पस ऑफ हेयर हाइलाइटनिंग ग्रे हेयर्स को छुपाने के लिए अथवा कवर करने के लिए। अब ये ग्रे हेयर्स क्या होते हैं? बालों में जो सफेद बाल होते हैं उन्हें हम ग्रे हेयर्स कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि हाइलाइटनिंग के द्वारा कभी भी ग्रे हेयर्स को कलर नहीं किया जाता है। यदि आपको ग्रे हेयर्स को कलर करना है तो आपको कलर का ही चुनाव करना पड़ेगा। हाइलाइटनिंग ग्रे हेयर्स को छुपाने अथवा कवर करने के लिए, इससे आशय यह है कि जब नेचुरल बालों को हाइलाइट के द्वारा कुछ इस तरह का बनाया जाता है तो नेचुरल बाल प्लस हाइलाइटनिंग वाले बाल मिलकर ग्रे हेयर्स को हाइड कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, जिससे एक प्रकार का इल्यूजन क्रिएट होता है, भ्रम पैदा होता है कि जो हमारे सफेद बाल हैं वो कलर हो गए हैं। हाइलाइटनिंग जो है आपके बालों के कलर को चेंज करता है। ऑब्वियसली ये जो चेंजमेंट होता है बालों में ये परमानेंट होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं यहाँ पे नेचुरल हेयर्स को इस कलर में परिवर्तित किया गया है।
यह बालों में स्पेशल और डिफरेंट लुक क्रिएट करता है। ये बालों में काफी फैंसी लुक को प्रदान करता है। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को इनहेंस करता है। पर्सनालिटी को चेंज करने में भी बहुत सहायक होता है। अब बात आती है कि हाइलाइटनिंग किस प्रकार से कार्य करती है। तो आइए जानते हैं कि हाइलाइटनिंग में जब केमिकल को प्रोसीड करवाया जाता है तो वो कैसे कार्य करता है। नंबरिंग सिस्टम, हाइलाइटनिंग के केमिकल प्रोसीजर को हम नंबरिंग सिस्टम के द्वारा समझ सकते हैं। नंबरिंग सिस्टम को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। हमारे जो नेचुरल बाल होते हैं उन बालों को दो भागों में विभाजित किया गया है। 1 से लेके 5 नंबर तक के बाल जो होते हैं वो बाल एशियन कंट्रीज के लोगों के होते हैं, तथा 6 से लेके 10 तक के जो बाल होते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज के बाल होते हैं। मतलब एशियन कंट्रीज में अगर देखा जाए तो ज्यादातर, हम इंडियंस को देखा जाए तो ज्यादातर जो बालों का कलर होता है वो ब्लैक से लेकर लाइट ब्राउन तक होता है। और यूरोपियन कंट्रीज में अगर हम फॉरेनर्स के बाल को देखें तो वो डार्क ब्लॉन्ड से लेकर लाइटेस्ट ब्लॉन्ड तक पाए जाते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारे बालों का एक बेस कलर हुआ। अब हमें बालों में जब भी हाइलाइटनिंग करनी होती है तो हम अपने बालों से इन्हीं बेस कलर्स के थ्रू गुजरते हैं। मतलब नंबरिंग सिस्टम, डार्क से लाइट तक जाने का जो प्रोसेस है उसे हम नंबरिंग सिस्टम कहते हैं। नंबरिंग सिस्टम को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कलर चार्ट, इसको हम बेस कलर्स के नाम से भी जानते हैं। ये सिस्टम जो है हमारे बालों की जो नेचुरल डेप्थ होती है, जो केमिकल हमारे बालों पे प्रोसीड कर रहा है उसको जांचने में मदद करता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो केमिकल हमें प्रोसीड करवाना है वो हमारे बालों पे के बॉन्ड किस प्रकार के हैं, किस तरह के बॉन्ड पे काम करेगा, उसको हम इसके थ्रू पता करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें तो यदि हमें ब्लैक बाल से ब्राउन बालों की हाइलाइटनिंग चाहिए, मतलब हमें ब्लैक बालों में को ब्राउन तक ले जाना है, तो जब भी हम केमिकल को अप्लाई करेंगे तो वो सबसे पहले डार्केस्ट ब्राउन, फिर डार्क ब्राउन, उसके बाद ब्राउन पर जाएगा। जो डिजायर रिजल्ट है वो तब मिलेगा, इन दो स्टेजेस के बाद मिलेगा। इसी प्रकार से हम समझे कि हमें लाइट ब्राउन वाले बालों पर वेरी लाइट ब्लॉन्ड का हाइलाइटनिंग चाहिए, तो जब हम केमिकल को लाइट ब्राउन बालों पर लगाएंगे तो सबसे पहले वो डार्क ब्लॉन्ड पर जाएगा, देन ब्लॉन्ड पर जाएगा, फिर लाइट ब्लॉन्ड पर जाएगा, उसके बाद वेरी लाइट ब्लॉन्ड पर जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी आप अपने नेचुरल हेयर से 3 या 4 लेवल तक लिफ्ट करने के लिए बालों को, हाइलाइटनिंग के लिए जब लिफ्ट करने के लिए बालों पर केमिकल को लगाते हैं, तो जब वो प्रोसीड करता है तो वो इन स्टेजेस से होकर गुजरेगा। अब ये जो केमिकल है वो किस पर काम कर रहा है, बेसिकली ये हमारे पिगमेंट्स पे काम कर रहा है। पिगमेंट क्या होते हैं, पिगमेंट जो बालों के अंदर जो कलर होता है उसे हम पिगमेंट कहते हैं। ये पिगमेंट हमारे बालों के बॉन्ड को बनाने में हमारी मदद करते हैं। मतलब कि बालों में जितने ज्यादा पिगमेंट होंगे हमारे बाल उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्लैक से लेकर ब्राउन कलर के जो बाल होते हैं उसमें रेड फैमिली के पिगमेंट होते हैं। मतलब कि ये जो बाल होते हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी तरह से हम ब्राउन को देखें तो ब्राउन कलर के जो बाल होते हैं, लाइट ब्राउन से डार्क ब्लॉन्ड तक के जो बाल होते हैं इसमें ऑरेंज फैमिली के पिगमेंट होते हैं, तथा लाइट ब्लॉन्ड से लाइटेस्ट ब्लॉन्ड के जो बाल होते हैं उनमें येलो फैमिली के पिगमेंट पाए जाते हैं। अब बात होती है कि जब केमिकल अपना प्रोसेस कर चुका होता है तो इन बालों पर अपना एक अलग सा रिफ्लेक्शन छोड़ता है कलर का, हल्की सी एक टिंट को क्रिएट करता है, जो कि हमें नेचुरल लाइट में, सनलाइट में, फ्लोरेसेंट लाइट में देखने को मिलती है।
अब ये रिफ्लेक्शन हर हर बेस लेवल पे, हर लेवल पे अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, यदि हमने ब्लैक हेयर्स को ब्राउन लेवल पे हाईलाइट किया है, तो उन बालों का जो रिफ्लेक्शन आएगा वो क्या आएगा, मेटालिक शेड का आएगा। तो नंबरिंग सिस्टम हमारे कार्य को काफी हद तक आसान कर देता है कि आपका जो नेचुरल शेड है उसको किस लेवल तक ले जाना है, तथा उसका जो बॉन्ड है वो किस प्रकार का है, तथा हमें किस प्रकार के केमिकल का प्रयोग करना है। अब बात आती है कि जो हमारे अब बात आती है कि जो भी हम नंबरिंग सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं, ये किस प्रकार की टेक्निक में, मतलब किस किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि हाइलाइटनिंग में कितने प्रकार की टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। टेक्निक्स फॉर हाईलाइट हेयर हाईलाइटनिंग। वैसे तो देखा जाए हाईलाइटनिंग में बहुत तरीके की टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। समटाइम्स क्लाइंट अपने ही पैटर्न को क्रिएट करना चाहता है, पर कुछ टेक्निक्स का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो सबसे पहली जो टेक्निक है वो ग्लोबल टेक्निक है। ग्लोबल टेक्निक का जो प्रयोग किया जाता है वो ओवरऑल पूरे बालों पर हाईलाइटनिंग के लिए किया जाता है। इस टेक्निक का जो प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा फेस पर नहीं आता है, आपके बालों में वो ज्यादा दिखाई पड़ता है। ग्लोबल जो टेक्निक होती है वो बालों में कुछ इस प्रकार का प्रभाव डालती है, जो कि स्कैल्प पे ज्यादा आता है और चेहरे पे कम आता है। देन आपकी वीविंग टेक्निक है। इस टेक्निक का प्रयोग हर प्रकार की हाईलाइटनिंग टेक्निक में किया जाता है, अलग से इसको किया जाता है। इसका प्रयोग ज्यादातर स्ट्रीकिंग्स में किया जाता है, जैसे कि आपको 10, 20, 15 किस तरह से स्ट्रीक्स बालों में चाहिए, उस प्रकार से किया जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बालों की पतले पतले स्ट्रैंड्स को लेकर उसको वीव किया गया है, तथा उन पर केमिकल को प्रोसीड किया गया है। नेक्स्ट इज स्लाइसिंग टेक्निक। स्लाइसिंग टेक्निक को हम पूरे स्कैल्प पर भी यूज कर सकते हैं, पूरे बालों पर भी यूज कर सकते हैं, और पूरे स्कैल्प से कुछ बालों पर भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं कि पूरे बालों में से पतले पतले स्ट्रैंड को निकाल कर और हाईलाइटनिंग को प्रोसीड करवाया जा रहा है। तो आपको यदि बार्बी हेयर्स चाहिए, आपको पूरे बालों में प्रभाव चाहिए, तो आप स्लाइसिंग टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज बालायाज टेक्निक। बालायाज टेक्निक आजकल आधुनिक युग में काफी फैशन में आने वाली टेक्निक है। इस टेक्निक में ब्राइट शेड का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, और इस टेक्निक में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का भी प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बालों में स्कैल्प वाले जो बाल हैं उन पर कोई भी प्रभाव नहीं दिया गया, बट जैसे ही नीचे बाल आ रहे हैं इन पर शेडिंग का प्रभाव देते हुए टेक्निक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट टेक्निक इज ओम्ब्रे टेक्निक। ओम्ब्रे टेक्निक में इसको कई तरीके से प्रयोग की जाती है। इसमें आप हाफ एंड हाफ हेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं बालों में हाईलाइटिंग के लिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्कैल्प पर कोई भी प्रभाव नहीं दिया गया है, लेकिन बालों के जितने भी एंड्स हैं उन पर काफी अच्छा हाईलाइटनिंग का प्रभाव दिया गया है। नेक्स्ट इज चंकिंग। चंकिंग की जो टेक्निक है वो ओवरऑल पूरे हेड पर नहीं की जाती है। पूरे हेड से पूरे स्कैल्प से बालों में से कहीं भी एक थिक स्ट्रैंड को लिया जाता है और उस पर ही हाइलाइट्स की जाती है। और इस टेक्निक में हाइलाइट्स के बाद फैशन कलर्स का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर चंकिंग का प्रयोग किया गया है और इसमें ग्रीन कलर का प्रभाव डाला गया है। तो इसी प्रकार से आप स्ट्रैंड को, थिक स्ट्रैंड को लेकर अलग अलग कलर से आप कलर कर सकते हैं। अब बात आती है कि इन टेक्निक्स का प्रभाव अगर हमें डालना है तो हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि हाइलाइटनिंग में किस प्रकार के प्रोडक्ट प्रयोग होते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज। हाइलाइटनिंग में 3 तरह के प्रोडक्ट प्रयोग होते हैं। फर्स्ट है ब्लॉन्डर, नेक्स्ट इज डेवलपर और कलरेंट।
ब्लॉन्डर का प्रयोग हमें हाइलाइटनिंग में नहीं करना चाहिए। ब्लॉन्डर का प्रयोग हम तभी करेंगे जब हमें बालों में से पिगमेंट को पूरी तरह से निकालना है। एग्जाम्पल पे देखें तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे जो बालों का कलर है वो ब्लॉन्डर के थ्रू एकदम कट करके यहाँ पर इस प्रकार का इफेक्ट दिया गया है। तो यदि बालों में आपको कुछ इस प्रकार का इफेक्ट चाहिए तो आप ब्लॉन्डर का प्रयोग कर सकते हैं। ब्लॉन्डर को हम प्री लाइटनर के नाम से भी जानते हैं। ब्लॉन्डर को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से त्वचा के लिए ब्लीच कार्य करता है, उसी प्रकार से बालों के लिए ब्लॉन्डर कार्य करता है। ब्लॉन्डर जो है कई टाइप्स में आते हैं, जैसे कि सॉफ्ट ब्लॉन्ड है, मल्टी ब्लॉन्ड है, एक्स्ट्रा कूल ब्लॉन्ड है। ये अलग अलग फॉर्म में आते हैं, जैसे पाउडर फॉर्म में, पेस्ट फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, जो अलग अलग टाइप्स के बालों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपर। डेवलपर जो है एक लिक्विड सोल्यूशन होता है जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिक्सचर होता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड अलग अलग वॉल्यूम के डेवलपर में अलग अलग रेशियो में मिक्स होते हैं। यह 10, 20, 30 और 40 वॉल्यूम्स में आते हैं। 10 और 20 वॉल्यूम के डेवलपर का प्रयोग हम कलरिंग में करते हैं, तथा 30 वॉल्यूम का प्रयोग और 40 वॉल्यूम का प्रयोग हम हाइलाइटनिंग के लिए करते हैं। 30 वॉल्यूम के हाइलाइटनिंग डेवलपर का प्रयोग हम उन बालों पर हाइलाइटनिंग के लिए करते हैं जिनमें ऑलरेडी एक केमिकल सर्विस हो चुकी है या कलरिंग हो चुकी है, उन पर करते हैं। और 40 वॉल्यूम के डेवलपर का प्रयोग जो है हम वर्जिन हेयर पे करेंगे। वर्जिन हेयर क्या होते हैं? वो हेयर जिन पर किसी भी प्रकार की कोई भी केमिकल सर्विस नहीं हुई है, यानी कि एकदम फ्रेश हेयर, उन पर हम उनको हम वर्जिन हेयर्स बोलते हैं। तो जब भी आप ऐसे किसी बाल पर वर्क करेंगे तो आप 40 वॉल्यूम के डेवलपर का प्रयोग हाइलाइटनिंग के लिए करेंगे। कलरेंट, ये डिफरेंट शेड्स में आते हैं। कलरेंट जो होते हैं, जो भी आपने डेवलपर के साथ कार्य किया है बालों के पिगमेंट को कम करने के लिए, बालों के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, कलरेंट जो है वो उन पिगमेंट को वापस से फिक्स करता है। मतलब वो बालों के जो बॉन्ड को आपने तोड़ा है, उन बॉन्ड को फिक्स करता है तथा एक मजबूती प्रदान करता है। ये डिफरेंट शेड्स में आते हैं। आपको अपने जो भी आपको बालों में हाइलाइटनिंग का डिजायर शेड चाहिए, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये प्रोडक्ट किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हाइलाइटनिंग का प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर, क्लाइंट को ड्रेप करें, क्लाइंट से सारी चीजें डिस्कस कर लें, उसके स्कैल्प की कंडीशन को चेक कर लें, उसके बालों की कंडीशन को चेक कर लें, देन उसको ड्रेप करें। उसके बालों में हाइलाइटनिंग की टेक्निक को सेलेक्ट करें कि वो किस प्रकार की हाइलाइटनिंग बालों में चाहता है, ग्लोबल चाहता है, उम्ब्रे चाहता है, बलायास टेक्निक चाहता है। जिस भी टेक्निक को वो चाहता है उसके अकॉर्डिंग आप जो है केमिकल का चुनाव करें। बालों में शैम्पू करें, ये बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि आपके बालों में अगर डर्ट और डस्ट है तो जो भी केमिकल आप अप्लाई करेंगे वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। प्रिपेयर केमिकल मिक्सचर, जो भी आपने हाइलाइटनिंग के लिए केमिकल लिया है उसको प्रिपेयर करें तथा बालों पर अप्लाई करें। टाइम पूरा होने के बाद आप बालों को चेक करें। यदि बालों में जो भी आप केमिकल लगाए हैं उसका जो भी समय है उससे 5 मिनट पहले आप बालों को चेक कर ले। वहां चेक करें जहां पर सबसे पहले आपने केमिकल को अप्लाई किया है। यदि यदि रिजल्ट प्रॉपर आ गया है तो उसको रिंस कर दे, यदि नहीं आया है तो कुछ देर के लिए छोड़ दे। और समय पूरा होने के बाद बालों को चेक करें और बालों में रिंस करें। रिंस करने के बाद वापस से आपको क्या करना है, बॉन्ड को आपने तोड़ा है तो उन बॉन्ड को फिक्स करना है, किससे? कलरेंट के थ्रू। तो देन आप कलरेंट को अप्लाई करेंगे।
कलरेंट का समय पूरा होने के बाद बालों को फिर से रिंस करें, अच्छे से वॉश करें, पूरे कलर को निकाल दें और बालों में डीप कंडीशनिंग करें और फिर बालों में हेयर स्टाइल को क्रिएट करें। अब बात आती है कि ये जो प्रोसीजर आपने किया है क्लाइंट पर, इस प्रोसीजर के दौरान तथा पहले बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि हाइलाइटनिंग की प्रिकॉशंस क्या हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन, बालों और स्कैल्प की कंडीशन को चेक कर ले। जैसा कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि किसी भी केमिकल सर्विस से पहले आप उसके स्कैल्प की कंडीशन को, उसके बालों की कंडीशन को चेक कर लें कि बालों की पोरोसिटी क्या है, बालों की इलास्टिसिटी क्या है, स्कैल्प की कंडीशन क्या है कि उसमें रेडनेस है, पैचेस हैं, बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम ना हो, कोई भी ऐसे डीप कट्स की प्रॉब्लम ना हो। ये सारी कंडीशन आपको क्लाइंट की चेक कर लेनी चाहिए। एलर्जी टेस्ट या स्ट्रैंड टेस्ट कर लें। एलर्जी टेस्ट आप क्लाइंट से डिस्कस करें कि उसने पहले कभी केमिकल का ट्रीटमेंट लिया है तो उससे कोई एलर्जी है अथवा नहीं है, और यदि नहीं लिया है तो सोल्यूशन को आप तैयार करके कान के पीछे या फिर कूहनी के ऊपर वाले हिस्से में लगाएं। आप उसको चेक करें, कुछ देर छोड़ने के बाद या आधे घंटे 45 मिनट छोड़ने के बाद अगर उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है, जैसे दाने आ रहे हैं, ईचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, रेडनेस आ रहे हैं, तो उस पर उस चीज का प्रयोग ना करें। स्ट्रैंड टेस्ट कर लें। यदि क्लाइंट ने बालों में हिना लगाया है या बालों में ऐसी कोई डाइंग सर्विस ली है जिसमें आपने जो कलर क्लाइंट ने चूज किया है वो कलर उसके बालों में प्रॉपर वे में आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए आप स्ट्रैंड टेस्ट अवश्य कर लें। प्रोडक्ट से पहले उसके निर्देशों को पढ़ लें। यह बहुत ही आवश्यक सावधानी है, क्योंकि हर कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसके कंपोजिशन, उसके एप्लीकेशन, हर चीज और उसकी टाइमिंग अलग अलग रखती है। तो जो भी प्रोडक्ट आपने लिया है उसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना चाहिए कि वो कैसे प्रयोग होगा, उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, कितनी क्वांटिटी में उसको मिक्स करना है तथा कितने समय तक रखना है। बालों में केमिकल की ओवर प्रोसेसिंग न होने दे। बहुत ही आवश्यक है ये चीज कि आपने जो भी केमिकल बालों में लगाया है, अगर उसका टाइम 30 मिनट का है तो आप उसको 30 से 35 मिनट न होने दें, क्योंकि जो ओवर प्रोसेसिंग है बालों को काफी ज्यादा डैमेज कर सकती है, बालों को ड्राई कर सकती है, बालों को फ्रिजी कर सकती है, बालों के बॉन्ड को काफी हद तक ब्रेक कर सकती है। कब समटाइम्स बाल अगर बहुत कमजोर हैं तो उन्हें ब्रेक भी कर सकती है, तो इस चीज का ध्यान देना चाहिए। क्लाइंट को डीप कंडीशनिंग की सलाह दें। ऑलरेडी क्लाइंट ने बहुत सारा केमिकल अपने बालों पे अप्लाई करवाया है, तो उसे अच्छी सलाह दें कि अपने जो है बालों को कवर करके रखे, तेज हवा तेज धूप से बचाए और बालों में डीप कंडीशनिंग करे, अच्छे शैम्पू का प्रयोग करे, बहुत ज्यादा हार्श पानी और हार्श शैम्पू का प्रयोग ना करे, उसको अच्छे से केयर की सलाह देनी चाहिए। अब बात आती है कि ये सारे प्रिकॉशन रखने के बाद आपको किस चीज का ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं कि आपको किन बातों का और ध्यान देना है। टॉप ब्रांड्स फॉर हेयर हाइलाइटनिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप अपने क्लाइंट को इतना समय दे रहे हैं, आप क्लाइंट पे केमिकल प्रोसेस करवा रहे हैं, तो कोशिश करिए जो भी केमिकल आप प्रोसेस करवा रहे हैं वो अच्छी ब्रांड्स के होने चाहिए। तो हाइलाइटनिंग के प्रोडक्ट के लिए जो टॉप मोस्ट ब्रांड है वो है वेला, लॉरियल प्रोफेशनल, स्वॉचकॉफ और स्ट्रीक्स। तो आज हमने पढ़ा हेयर हाइलाइटनिंग क्या है, पर्पस ऑफ हाइलाइटनिंग, नंबरिंग सिस्टम, हाइलाइटनिंग की टेक्निक्स, प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोसीजर और सेफ्टी प्रिकॉशन। ये सारे जो स्टडी मटेरियल हैं ये मैंने इस बुक के द्वारा प्राप्त किए हैं। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया यह प्रशिक्षण आपको भविष्य में काम आएगा। धन्यवाद।